नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। गोसाईगंज की ब्लॉक खंड की ग्राम पंचायत है बक्कास, वहीं का जो मजरा है फतेहपुर बभनपुरवा में आज हम आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख पाएंगे कि बहुत ही प्राचीन ये ग्राम देवता का दरबार है और भुइयां बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही प्राचीन यह मंदिर है। जो गांव के देवता हैं उनके रूप में जो निवासी हैं वो लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जैसा आप देख पाएंगे, एक ये स्थान और दूसरा ये स्थान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों की आस्था है, लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनके यहाँ शादी विवाह जो भी कार्यक्रम होता है, प्रथम पूजन भुइयां बाबा का ही होता है। तो मंदिर प्रांगण में आपको और भी जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है उनसे भी रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन हमारे साथ में आप आ जाइए। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि विशाल ये पीपल का वृक्ष है, ब्रह्मदेव बाबा के नाम से जाना जाता है। कैमरा पर्सन और मेरे करीब आ जाइए आप। आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि 28 तारीख को यहाँ पर मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। तो जैसा कि आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, और पास में आ जाइए, ये मंदिर आप दिखा दीजिए। शनि देव को यहाँ पर विराजमान किया गया। वेदों मंत्रों के साथ में 4 दिन पूजन का कार्यक्रम चला। उसके बाद में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। आप हमारे साथ में आते जाइए, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और लगातार मंदिर और धर्म की स्थापना करने के लिए जो यहाँ के निवासी हैं मुकेश दीक्षित जी, उनके द्वारा मंदिर परिसर में ही स्थापना करवाई गई है। जैसा आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन मेरे पास में आ जाइए, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं भगवान के। आ जाइए आप हमारे साथ में। आप देख सकते हैं कि 28 तारीख को, आ जाइए आप ऊपर आ जाइए, 28 तारीख को यहाँ पर वेदों मंत्रों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा की गई। शिव जी का पूरा परिवार यहाँ पर स्थापित किया गया। और आप देख सकते हैं कि आदि शक्ति माँ जगदम्बा दुर्गा की यहाँ पर स्थापना करवाई गई, ताकि इसी मंदिर परिसर में सभी देवताओं को रखा जाए, ताकि जो यहाँ के भक्त हैं उनकी जो आस्था है वो लगातार निरंतर बनी रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बजरंगबली हनुमान जी की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आप देख सकते हैं कि ये विशाल हनुमान जी 28 तारीख को, 28 मई को इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो अभी हम आपको मुकेश दीक्षित से मिलवाते हैं कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या विचार आया कि मंदिर परिसर में ही उन्होंने शिव परिवार और हनुमान जी की स्थापना करवाई। हमारे साथ में मुकेश दीक्षित जी, बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से धर्म की स्थापना करने के लिए ये प्राचीन भुइयां बाबा का दरबार है, जो काफ़ी ऐसी अवस्था में था, इसको सौंदर्यीकरण करा करके लगातार, ऐसा क्या आपके मन में विचार आया कि मंदिर में आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई? सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर के प्रांगण में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। न्यूज़ 30 की तरफ से आप इस तरीके से लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहन कराइए कि ये दरबार बहुत ही सच्चा दरबार है। रही बात इस दरबार का निर्माण जो कराया गया, सौंदर्यीकरण कराया गया, वो मेरा गुरु श्री बागेश्वर धाम से प्रेरणा मुझको मिली है। उनको, उनके प्रवचन और उनके हर एक कृत्य को देखते हुए मेरे मन में कुछ ऐसा जागृत हुआ कि मैं भी अपने ग्रामवासियों के लिए कुछ करूं और उनमें सनातन की प्रेरणा जगाऊं, जिससे मुझे बहुत ही खुशहाली होगी और मेरे इस ग्रामवासियों को भी बहुत ही बड़ी खुशहाली मिलेगी। क्या कहेंगे मुकेश दीक्षित जी कि आपके पिताजी लगातार यहाँ पर कई वर्षों से सेवाएं दे रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, और उनकी ये इच्छा थी कि हम इस मंदिर का निर्माण हमारे ही जीवन काल में हो। आपने वो कार्य करवाया है, क्या कुछ कहेंगे? मेरे पिताजी एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर थे, जो किसी कारणवश पारिवारिक या कुछ भी आप लोग समझ लीजिए, उनको दर साहब ने रहने के लिए यहाँ पे बाग दिया था, मकान बनाने के लिए दिया था। ये बहुत ही हजारों वर्ष पुराना मंदिर था। एक चबूतरा तरीके से उसी पे छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। मेरे पिताजी 80 वर्ष, आज से 80 वर्ष पहले इस मूर्ति की पूजा करते थे, और इनके मन में ये था कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण मैं करवाऊंगा और यहाँ पे लोगों को उत्साहित करूंगा कि हाँ, ये प्रांगण और ये दिव्य दरबार यहाँ पे अच्छा लोगों को लगे, यहाँ पे आना भी पसंद करें।
उसके बाद में पिताजी ने ये प्रेरणा ली थी कि यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे। किसी कारणवश उन्होंने नहीं बना पाया, जिससे मैं उनका पुत्र, मेरा कर्तव्य था कि मेरे पिता मेरी माता दोनों लोगों का जो सोच है उस सोच पर मैं ये काम करूं, जिससे मुझे आशीर्वाद अपने माँ बाप का मिले। और मैं ये भी चाहता हूँ ग्रामवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों से कि हर एक पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करे। सबसे पहले भगवान माँ बाप में होते हैं, अन्य तो पत्थर, लोग कहते हैं पत्थर, हाँ पत्थर है, अगर मानिए तो पत्थर है, नहीं तो वो भी देव है, लेकिन जीवित में भगवान अपने माँ बाप के अंदर होते हैं। जी मुकेश जी, ये बताइए कि आगे जो आपका और भी सपना है इस मंदिर प्रांगण में गोकुल चलाने का, एक आश्रम बनाने का, जो निर्धन है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि इसी समाज में कुछ ऐसे भी पुत्र हैं जो शायद अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपने अभी सोचा है करने के लिए? मैं इस स्थान पे सुबह और शाम, मेरी जो सोच है, बस प्रभु की ही कृपा हो तभी आगे आदमी बढ़ सकता है, अन्यथा अपने आप में नहीं बढ़ सकता है। तो मेरी सोच है कि मैं अपने ग्रामवासियों के बच्चों को यहाँ पे सुबह और शाम में उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाऊंगा और हनुमान चालीसा का पाठ कराऊंगा, और इसी तरीके से जितने भी कृत होंगे उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। केवल एक ही भेदभाव है मेरे अंदर, क्योंकि वो भेदभाव है केवल सनातन का। सनातन को मैं जागृत करना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ कि मेरा सनातन था, मेरा सनातन है। मैं उसी उपलक्ष्य पे यहाँ पे कार्य करना चाहता हूँ। रही बात इस चीज की कि मैं यहाँ पे अपने 12 गांव में, मेरी ग्राम पंचायत बक्कास है, बक्कास में 12 मजरे हैं। 12 मजरों के माध्यम से मैं ये लोगों को जागृत कराना चाहता हूँ कि जो निर्धन लोग हों, जिन माँ पिता के सामान, किसी को खाने के लिए दिक्कत हो, पहनने के लिए दिक्कत हो, दवा के लिए दिक्कत हो, इस स्थान पे वो आए, यहाँ पे एकदम निस्वार्थ उनकी पूर्ण भाव से कार्य किया जाएगा। जी जैसा आपने देखा, मुकेश जी के जो सपने हैं वो सनातन को जगाने के लिए और समाज के लिए बेहतर कार्य करने के लिए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जो आपने अभी महादेव जी का देखा है परिवार, शीतलेश्वर महादेव के नाम से नाम रखा गया है, और आपको दिखाना चाहेंगे कि मुकेश जी के जो पिताजी हैं जो 99 वर्ष की आयु को पूर्ण कर रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा देंगे। आप देख सकते हैं कि एक पुत्र ऐसा हो जो पिता के सपनों को साकार करे, क्योंकि पिता के ऋण से कोई भी पुत्र कभी भी ऋण मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए और करिए। आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहेंगे, इसी मंदिर प्रांगण में ये महिलाओं के लिए समूह की व्यवस्था है। आंधी के कारण ये गिर गया था, इसको मुकेश जी के द्वारा सही करवाया जाएगा। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो ग्राम की महिलाएं, वो समूह के माध्यम से अब स्वावलंबी भी बन रही हैं और धीरे धीरे अपने कार्य को कर रही हैं, क्योंकि आज का डिजिटल समय का दौर है। तो आप अपने कार्य से जुड़िए और मेहनत लगन के साथ इतना कुछ जरूर हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसलिए ये योजना चलाई कि इतना लाभ होगा कि जो महिलाएं हैं जिनके पास कार्य नहीं है तो समूह के माध्यम से वो कार्य करेंगी, और इतना कुछ उनको प्राप्त होगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और स्वयं के लिए वो कुछ कर पाएंगे। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डे से नमस्कार। मंदिर परिसर में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। आइए बात कर लेते हैं कि शिव जी का परिवार, एक परिवार के लिए शिव जी का परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कजरी तीज का भी पूजन होता है। तो हमारे साथ में महिलाएं बात कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मंदिर प्रांगण में स्थापना हुई भगवान शिव की, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर्वप्रथम मैं भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और हम लोग मतलब जो हमारे नाना जी थे लगभग 80 वर्षों से यहाँ पे पूजा करते थे, लेकिन मतलब शंकर जी का पूरा परिवार यहाँ पर था नहीं, तो इसलिए मतलब मेरे मामा श्री ने सोचा कि चलिए यहाँ पर ग्रामवासियों के लिए और महिलाओं के लिए व्यवस्था कर दी जाए तो उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए वो शंकर जी का पूरा परिवार इकट्ठा किए हैं और हनुमान जी की भी मूर्ति की स्थापना किए हैं। इसी के साथ हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का पड़ोस में घर है, हम लोग यहाँ आते जाते भी हैं, पूजन पाठ करने की भी आराम हो गई है। और
यहाँ कजरी तीज वगैरह का पूजा भी होता है, तो जैसे तो चलाते वाते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, जिससे हमको मतलब अब आसानी हो गई है। और हाँ, ये भी हो गया है कि मतलब थोड़ा हमें अब पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है, और मेरे मामा श्री ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे उनके माता पिता को बहुत उत्साहित होते हैं उनके माता पिता कि हाँ मेरे पुत्र ने इतना अच्छा काम किया है। धन्यवाद। आप एक टीचर भी हैं, तो यहाँ वैदिक शिक्षा देने के लिए भी मुकेश जी ने कहा है कि जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी शिक्षित करने का काम किया जाएगा, क्या कहें? हाँ, तो इसमें हम सहमत हैं। जो मामा श्री का वो है बात है, वो हम मानने के लिए तैयार भी हैं अगर यहाँ पर कुछ होगा। और हाँ, पहले था भी और आज भी था, लेकिन आंधी की वजह से कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, जिस वजह से यहाँ नुकसान हो गया है थोड़ा हम लोगों का। और उसके बाद अगर महिलाएं यहाँ पर आती भी हैं तो हम लोग शिक्षित करने के लिए सहमत हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ और लोग भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से मंदिर की स्थापना हुई है काफ़ी धूमधाम से, और लगातार जब भी, क्योंकि सनातन में कहीं ना कहीं कार्यक्रम चलते रहते, क्या कुछ कहें? मैं हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं इस कार्य से अति प्रसन्न हूँ जो मेरे पापा श्री ने किया है। और हम लोगों को मंदिर दूर दूर जाना पड़ता था, अभी हमारे घर के पास में हो गया है, जिससे कि हम लोग समय से पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं तो समय से पहुँच सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, हनुमान जी की भी और शंकर जी के पूरे परिवार की। हम लोग सावन की सोमवारी भी रहते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को दूर पड़ता था कहीं भी मंदिर, तो हम लोग नहीं जा पाते थे। अभी हमारे घर में हो गया तो हम लोगों को पूजा अर्चना करने में बहुत ही आराम हो जाएगा। इसकी वजह से जो मेरे पापा ने ये काम किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं अपने पापा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी हर्ष और उल्लास भी है जो महिलाएं हैं उनमें, क्योंकि पूजा पाठ में उन लोगों की जो दिल है वो भी ज़्यादा लगता है, मन वो भी लगता है, और शायद पुरुषों के लिए व्रत रहती हैं, और जो महिलाएं हैं ये जगत जननी माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है। तो हमारे साथ में अभी कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करते हैं।